चाचा चौधरी और पुच्छल तारा। बेनू जी, ये 50 पैसे का सिक्का पकड़े कहाँ चल दिए? अखबार खरीदने। बिना अखबार पढ़े मुझे खाना हजम नहीं होता और दिनचर्या में कुछ कमी महसूस होती है। पर अखबार 90 पैसे का आता है। आप कम पैसे लेकर घर से क्यों निकले? मैं 90 पैसे वाला अखबार 50 पैसे में ही खरीदता हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता हूँ जिसने अखबार खरीदा हो। पढ़ने के बाद अखबार उसके लिए रद्दी हो जाता है, अतः वह मुझे 50 पैसे में बेचने को तैयार हो जाता है। चाचा जी, 1 मिनट ठहरिए, मैं आपका अखबार खरीदना चाहता हूँ। लेकिन बेनू जी, मैं तो इससे सिगड़ी सुलगाने जा रहा था। अरे साहब, सिगड़ी आप सूखे घास फूस से जला लेना। आप पैसे कमाइए, इसके मैं पूरे 50 पैसे देता हूँ। धन्यवाद। बेनू जी, आपने अखबार पढ़ा नहीं और आग लगा दी? हाँ, क्योंकि ये साल भर पुराना है। दूसरे दिन। चाचा जी, आज की क्या खबर है? भारत और दूसरे निर्गुण देशों ने अमेरिका और रूस से परमाणु हथियारों की होड़ बंद करने की अपील की है। पुच्छल तारे की गतिविधियों में वृद्धि। उसने एक और बैंक लूट लिया और कैशियर को गोली मार दी। ओह, क्या आप हैली के पुच्छल तारे की बात कर रहे हैं, जिसे हमने पिछले दिनों आसमान में देखा था? नहीं साबू, ये तारा जमीन का है और बड़ा खूंखार है। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करना और फिर उनका माल लूट लेना, ये उसका काम है। एक बार पुच्छल तारे ने एक महिला के पैर इसलिए काट दिए क्योंकि महिला की पायल पैर से उतर नहीं रही थी। ऐसे आदमी को फांसी पर लटका देना चाहिए। फांसी पर तब लटकाएंगे ना जब वह पकड़ा जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ये पेटियां करेंसी नोटों से भरी है। इन्हें ट्रेजरी में पहुंचाना है, अतः भारी सिक्योरिटी चाहिए। पुच्छल तारे ने बड़ा परेशान कर रखा है। सर, आप निश्चिंत रहिए। वैन के साथ 3 कमांडो जा रहे हैं, जिन्हें इसी काम की ट्रेनिंग दी गई है। वेरी गुड। वैन में पेटियां जल्दी रखो। ट्रेजरी बंद होने से पहले इन्हें वहां पहुंचाना है। सब सारी पेटियां वैन में रख दी गई है। और सरकारी वैन चल दी। बहादुर, चौकन्ना रहना। मैं चारों तरफ निगाहें रखे हूँ। रास्ते में कहीं ठहर कर चाय पी ले। सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया। जब तक वैन ट्रेजरी नहीं पहुंचती, रास्ते में कहीं नहीं रुक सकते। ये ऑर्डर है। अगर पुच्छल तारा आया भी तो देखते ही उसे गोली मार दूंगा। अभी और कितना रास्ता है? हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं। तभी हाँ? मुकाबले के लिए पोजीशन लो। दोनों वही ढेर हो गए और तीसरे को लटका दिया गया। हेल पुच्छल तारा, ट्रेजरी को जाती हुई वैन से लूट ली और वैन के गार्ड उन्हें नर्क की यात्रा पर भेज दिया। शाबाश। नंबर 4 को भेज दो। नंबर 4। हेल पुच्छल तारा, मेरे लिए क्या हुक्म है? नंबर 4, म्यूजियम में हुमायूं बादशाह का हीरो से जड़ा ताज रखा है। मुझे वह ताज चाहिए जिसे तुम लाओगे। मगर उस म्यूजियम में सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। सिक्योरिटी को भेजना तुम्हारा काम है। इस भवन में देश की ऐतिहासिक और बहुमूल्य वस्तुएं रखी हैं, अतः चारों तरफ मजबूत सिक्योरिटी होना अति आवश्यक है। एक कार उसी म्यूजियम की तरफ तेज दौड़ती हुई जा रही थी। नंबर 4, पुच्छल तारे ने अब तक हमें जो काम सौंपे हैं, यह उनमें सबसे अधिक कठिन है। कुछ भी हो, इस टास्क को कामयाब बनाना हमारी जिम्मेदारी है। रुको, इस कार में क्या है? तलाशी लेनी होगी। सिवाय इस गोले के हमारे पास कुछ नहीं। ओह, जहरीला धुआं। मेरा दम घुट रहा है।
यही मौका है, आओ। धुआं छट गया, अंदर आओ। हुमायूं का ताज सचमुच बड़ा खूबसूरत है, ये जरूर बहुत कीमती होगा। अब ये ताज हमारा आका पुच्छल तारा पहनेगा। चाचा और साबू का उधर से गुजरना हुआ। इस बड़ी इमारत को क्या कहते हैं? ये म्यूजियम है। यहाँ की ऐतिहासिक चीजें देखने चलोगे? कुछ तो गेट पर ही दिखाई दे रहा है। पुच्छल तारा इस ताज को देखने के लिए बेताब हो रहा होगा। जल्दी से कार भगा लो। साबू, वे म्यूजियम की बेशकीमती वस्तु ले जा रहे हैं। उन लुटेरों को रोको। बेंच पर रखी ये पत्थर की सील काफी भारी है। साबू ने अपनी पूरी ताकत से वो पत्थर की सील उठा फेंकी। हेल पुच्छल तारा, एक लाल पगड़ी वाले और उसके लंबे साथी ने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। वे दोनों जरूर चाचा चौधरी और साबू होंगे, लेकिन उनसे मैं बाद में निपटूंगा। पहले तुम्हें देखता हूं। नाकामयाब लौटने वालों की मेरे यहां एक ही सजा है, मौत। नंबर 6 और नंबर 7, चाचा चौधरी ने हमारा नुकसान किया है। मैं उसे यहां जल्द देखना चाहता हूं। ऐसा ही होगा। क्या चाचा चौधरी घर है? नहीं, वो बाहर गए हैं और थोड़ी देर बाद वापस लौटेंगे। तो ठीक है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कुछ देर बाद चाचा चौधरी घर लौटे। भगवान, आज खाने में क्या पकाया है? भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रही। चाचा चौधरी ने पुच्छल तारे द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी मेज से उठा ली। तुम्हारी पत्नी हमारी कब्जे में है। नीचे लिखे पते पर चले आओ। साबू, आओ। हाँ भगवान, तुम ठीक ठाक तो हो ना? आओ चाचा चौधरी, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तुमने हमारे काम में रुकावट डाली और मेरे आदमियों के हाथ पैर तोड़ दिए। साधारणतया इसकी सजा मौत होती है, लेकिन हमारे साथ मिल जाओ तो तुम्हें बख्शा जा सकता है। मेरा जवाब ना है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। शायद तुम्हारी मौत हमारे हाथों ही लिखी थी। चलो हटो बच्चों। तो यही है इन सबका सरदार, पुच्छल तारा। मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ओ, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये तो मुझे पता था कि कमरे की दीवार के पीछे कोई व्यक्ति है, लेकिन ये बताओ कि तुम पुच्छल तारा क्यों बने? दरअसल कुछ साल पहले तक मैं एक मामूली पॉकेटमार था, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये इच्छा पनपती रही कि मैं कोई बड़ा काम करूं जिससे नाम हो और खूब पैसा आए। यही सोचकर मैंने पुच्छल तारा गिरोह बनाया। एक अदृश्य रहस्य बना रहने के लिए मैं अपने अनुयायियों को इस तरह से आदेश देता था कि वे समझे कि यह पुच्छल तारा बोल रहा है। असल में जहां पुच्छल तारा है वहां एक स्पीकर है और दीवार के पीछे से माइक्रोफोन पर मैं बोलता था। कमरे में टीवी कैमरे लगे थे जो वहां खड़े व्यक्ति की तस्वीर मुझ तक भेजते थे। तारे की पूंछ में एक छेद था जिससे मैं नाराज होता तो एक बिना आवाज की पिस्तौल से उस छेद द्वारा मैं उसे गोली मार देता। बस आगे का हाल तुम जानते ही हो। साबू, इसे पुलिस हेडक्वार्टर्स ले चलो।